Hello and welcome back to my channel. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. अब जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता दूं, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। इस चैनल पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है और वो भी फ्री। तो देर किस बात की है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सॉलिड ज्योमेट्री। एंड सॉलिड ज्योमेट्री में हमने ऑलरेडी स्फीयर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है डिटेल में। हमने कोन के बारे में पढ़ा हुआ है, टू बी मोर स्पेसिफिक हमने राइट सर्कुलर कोन पढ़ा हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब अगर मैं आपको ये इमेज नहीं भी दिखाती और मैं आपको पूछती कि सिलेंडर बोल, जैसे ही मैं सिलेंडर बोलती हूँ तो आपको सबसे पहले क्या चीज याद आती है? तो आई नो आप सब बोलते हैं मैम गैस सिलेंडर, है ना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो सिलेंडर शेप को रिप्रेजेंट करती है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस थिंग। राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना इसीलिए जरूरी है बिकॉज वी आर सराउंडेड विद सच फिगर्स। ठीक है, अब उसमें से कुछ काफी सारे थे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। यहाँ पर मैं डिस्कस कर देती हूँ जो दिख रहा है आपको, लाइक केक है, देन हमारे किचन में स्टील का डब्बा होता है, देन हमारा ग्लास होता है, देन वी हैव दिस कैंडल, ये बैटरी होती है हमारी, देन ड्रम, कप, दीज आर ऑल सिलेंड्रिकल शेप्स जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वी डोंट नीड टू डिस्कस मोर ऑन दिस, बट हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताना इसके अलावा अगर आपको कोई पता होगा हमारे आसपास में जो हम सिलेंड्रिकल शेप की चीजें देखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे बीएससी के सिलेबस में। तो बीएससी में सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सरफेस जनरेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन से वो सरफेस जनरेट हुआ है विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन। अब ये जो स्ट्रेट लाइन से जनरेट होता है मतलब कि इसकी बात चल रही है यहाँ पे, दैट मीन्स ये इसको बोला जाता है जनरेटर, इसको बोला जाता है जनरेटर। सो जनरेटर ये है वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू अ फिक्स्ड लाइन। अब फिक्स्ड लाइन मतलब ये यहां पर होती है एंड इसको बोला जाता है, ओके बाद में बताती हूँ, फिक्स्ड लाइन एंड इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसका मतलब यहां पर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब इफ आई टेल यू लाइक अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो सपोज दिस इज माई फिक्स्ड लाइन जो बीच वाली है, उसका नाम भी बता देती हूँ, इसको बोला जाता है एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस, ये होता है जनरेटर, राइट। तो अगर ये है मेरी एक्सिस, राइट, तो इसकी बाजू में अगर मैंने एक पैरेलल लाइन ले ली एंड इसको मैं रोटेट करती हूँ इस तरीके से विद अ फिक्स्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसा नहीं, बिल्कुल फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर मैं रोटेट करती हूँ तो मेरा सिलेंडर बन जाता है शेप, राइट। So this is the definition of right circular cylinder. The fixed straight line is called a, यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है आपको इसको क्या बोला जाता है। जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है ये हमारी एक्सिस होती है एंड ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है जो मैंने बोला है कि यहाँ पर ले लो या यहाँ साइड ले लो, कहीं पे भी आप लोगे तो डिस्टेंस विल बी द सेम एंड इट इज कॉल्ड एज द रेडियस। ये देखो यहाँ पर इसको बोला जाता है रेडियस, ठीक है। अब ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। हमें बीएससी में क्या क्या पढ़ना है या क्या क्या इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, लेट अस स्टडी दैट। सो यस, जनरल इक्वेशन ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पर जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के तो बेसिकली आपको क्वेश्चन ऐसा ही होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, और कुछ सारी कंडीशंस दी होंगी। तो अब कंडीशंस में से हमें इंपॉर्टेंटली क्या ढूंढना है या हमें क्या पता होना चाहिए टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेट अस सी दैट। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेडियस क्या है। तो हम क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे कि क्या रेडियस दिया हुआ है, एंड फिगर में तो मैं आपको बता चुकी हूँ रेडियस क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड द जनरेटर। और ये जो सर्कल होता है यहाँ आप ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस सिलेंडर का, ऑल ऑफ यू नो दिस कि वो सर्कल होता है। तो सर्कल का रेडियस इज द सेम एज दिस डिस्टेंस, ठीक है। एक्सिस और जनरेटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज द सेम एज द रेडियस। तो रेडियस पता होना चाहिए। देन हमें अगर एक्सिस का इक्वेशन पता है
एक्सिस क्या होती है? इट इज अ लाइन, और लाइन का इक्वेशन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस एक्स डैश अपॉन एल, वेयर व्हाट इज दिस x डैश y डैश z डैश, ये होता है एक फिक्स्ड पॉइंट ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। हम जिस किसी भी लाइन की बात कर रहे हैं उस लाइन के ऊपर कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल्स लिखते हैं हम कुछ भी ले सकते हैं, ये ABC ले सकते हो आप लोग, एनी वेरिएबल। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो इसकी बात चल रही है। ये जो एक्सिस है उस पे ये जो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट x डैश y डैश z डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे यूज किए हैं। एंड व्हाट इज LMN? ये तो डायरेक्शन रेशियोज है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? वी कैन टेक अ पॉइंट ऑन द सिलेंडर। अब सिलेंडर की जो सरफेस है, बाहरी सरफेस है, उसके ऊपर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मतलब वो पॉइंट जनरेटर पे होगा, इजंट इट? जैसे मैंने बताया था रोटेट करने के बाद, तो ये जो जनरेटर है इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो ये देखो यहाँ रिप्रेजेंट किया है मैंने इसको, सपोज उसको नाम दे दिया हमने अल्फा, बीटा एंड गामा। तो एक पॉइंट ले लिया हमने और एक फिक्स्ड पॉइंट तो लिया ही है x डैश y डैश। अब आप देख सकते हो कि ये अगर मैंने a और p को ज्वाइन किया तो दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको अगर मैं करती हूँ, सपोज o नाम दे दिया, तो AOP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? तो यहाँ पर आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो AP बाय हाइपोटेन्यूज, बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द हाइपोटेन्यूज, राइट? तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू निकाल सकते हो। So if we have all these values, then we can find out the equation of right circular cylinder, and वो है, उसका इक्वेशन होता है ये प्यारा सा छोटा सा इक्वेशन जो आपको ये पिंक क्लाउड के अंदर में दिख रहा है। Yes, I know, आप सोच रहे हो कि मैम इतना बड़ा सा इक्वेशन है और आप इसको क्यूट सा छोटा सा बोल रहे हो, तो मैं आपको इसको क्यूट बना के बताती हूँ। ये देखने के बाद थोड़ा सा डरावना सा दिख रहा होगा आपको। अब इसको इजी तरीके से कैसे लर्न करना है मैं आपको बताती हूँ। सी यू हैव द ऑप्शन, आप दोनों में से कोई भी तरीके से लर्न कर सकते हो, बट मुझे जो इजी लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक तरीका है, ठीक है? अदरवाइज सी द इजीएस्ट पार्ट, इसको हम इस तरीके से लर्न करेंगे। ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस एक्स डैश अपॉन l, ठीक है? अब जैसे हमारे पास में ये इक्वेशन ऑलरेडी था x माइनस एक्स डैश अपॉन l, एज यू कैन सी ये जो इक्वेशन है बिल्कुल इसी से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में ये जो न्यूमरेटर है उसके नीचे डिनोमिनेटर लिखना है आपको, ठीक है? तो दिस अपॉन नहीं है, अपॉन हटा देना है। नॉर्मली इक्वेशन में अपॉन होता है, डिटर्मिनेंट में अलग अलग टर्म्स होती है, तो ऐसे लिखना है। नाउ अब इसी चीज को हम साइक्लिकली चेंज करेंगे। साइक्लिकली चेंज करना मतलब x को y से रिप्लेस करेंगे, y को z से रिप्लेस करेंगे एंड सो ऑन। अब इसको एक 2/2 डिटर्मिनेंट बनाना है, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? x को y से रिप्लेस कर देना है, सो इट विल बी y माइनस वाई डैश, एंड l को रिप्लेस करेंगे m से, l के बाद m आता है, m के बाद n आता है, राइट? x y z ये सीक्वेंस चलता है, बस इसी हिसाब से चलना है। तो l को रिप्लेस कर देंगे m से, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। देन फर्स्ट टर्म कंप्लीट नहीं हुई है, इसका स्क्वायर लेना है। एंड आई टेल यू, यही पर बच्चे गलती करते हैं। आप लोग एग्जाम में फॉर्मूला आपको याद हो जाता है लेकिन ये स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं। सो बी वेरी मच पर्टिकुलर, मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान देना इस बात का कि डिटर्मिनेंट के साथ में स्क्वायर टर्म आएगी। नेक्स्ट टर्म क्या? सो नेक्स्ट टर्म में क्या करना है? x और y का कॉम्बिनेशन लिया था, अब y और z का लेंगे। सो y पहले आ जाएगा y माइनस वाई डैश, एंड y के साथ तो आता है हमेशा l, तो यहाँ आएगा l, y और z का कॉम्बिनेशन, सो z माइनस z डैश, अब और इसके साथ में आएगा z, l, m एंड n, ठीक है? m के बाद आता है n, सो दिस इज व्हाट, नहीं कुछ गड़बड़ की है मैंने, y के साथ आता है m, सो दिस शुड नॉट बी l, दिस शुड बी m, राइट? ठीक है? अब अगेन क्या बोला था? डिटर्मिनेंट के साथ में स्क्वायर आना चाहिए, प्लस नेक्स्ट एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब क्या कॉम्बिनेशन बचा? जेड एक्स, सो यहाँ आएगा जेड माइनस जेड डैश, जेड के साथ एन आता है, एंड एक्स माइनस एक्स डैश, एक्स के साथ आता है एल, डिटर्मिनेंट के बाद में याद रखना है स्क्वायर। नाउ अभी भी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक ही साइड हुआ है, भले दिख रहा है बहुत बड़ा सा, बट इट इज इजी टू रिमेम्बर, है ना? आपको एक्चुअल में क्या करना है, एक ही टर्म लर्न करनी है। ये एक टर्म अगर आपने लर्न कर ली तो बाकी की टर्म्स ऑटोमेटिकली आपको पता है, बस साइक्लिकली चेंज करना है, राइट? अब इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड में क्या आता है देखो अच्छे से,
इक्वल टू, यू सिंपली हैव, हमारे पास रेडियस हमें पता है आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर स्क्वायर लेना है इनटू ब्रैकेट, अब एल एम एन का यूज करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर कि इस सारी टर्म्स में स्क्वायर 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 आने वाला है। इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर को लर्न करने का ये तरीका है कि आपको इतना याद रखना है, हर टर्म में स्क्वायर आता है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला which you can learn for equation of right circular cylinder, ठीक है। ये एक तरीका है लर्न करने का, या फिर अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो, बोथ आर वन एंड द सेम, सिर्फ उसको सॉल्व करने के बाद में इस तरीके से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये इक्वेशन देखने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास में कौन सी चीजें होना चाहिए या हमें क्या पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप बताओ मुझे, सिर्फ 3 चीजें अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। एंड व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? पहला, अगर इस इक्वेशन में देखो रेडियस, राइट, अगर हमें रेडियस पता है तो हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, ये तीनों भी पता होना चाहिए। दूसरी चीज, या तो डायरेक्शन कोसाइंस या तो डायरेक्शन रेशियोज, अगर ये पता है तो भी हम निकाल सकते हैं। साथ में इसके साथ साथ, व्हाट इज दिस? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस, फिक्स्ड पॉइंट ऑन एक्सिस। सो अगर हमारे पास ये 3 चीजें हैं तो हम आसानी से राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और चीजें जो डिस्कस करनी है बिफोर सॉल्विंग द एग्जांपल्स, देन हम नेक्स्ट डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें पॉसिबल नहीं होगा। पहले अगर आपको ये सारी चीजें कंसेप्ट समझ में आया तो एग्जांपल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस देख लेते हैं हम लोग। yes, particular case number 1, इसमें let the axis be this, मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, अभी तक हमने जो देखा था तो एक्सिस कैसी थी हमारी, x माइनस एक्स डैश अपॉन एल, y माइनस वाई डैश अपॉन एम इक्वल टू z माइनस जेड डैश अपॉन एन। मतलब कोई जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमने ले लिया था, हमारी जो एक्सिस थी वो कोई भी एक नॉर्मल लाइन थी। अब उसमें पर्टिकुलर केसेस देख रहे हैं, मतलब अगर हमने इसमें ये कंडीशंस डाल दी कि कुछ अलग सी लाइन है तो क्या होगा। अब ये और ये लाइन में क्या फर्क दिख रहा है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ x डैश नहीं दिख रहा है, y डैश नहीं दिख रहा है, z डैश 0 दिख रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट ये लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इजंट इट? पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखा हुआ नहीं है, बट ये देखकर ही हमें समझ में आ जा रहा है कि ये जो लाइन है हमारी वो ओरिजिन से पास हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर हम x डैश y डैश z डैश की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं। वी कैन पुट दिस वैल्यू एज 0। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर जहां जहां x डैश y डैश z डैश की वैल्यू से आप 0 पुट कर दोगे एंड इन दैट केस यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको मिलता है। सो यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, कोई जरूरत नहीं है इसको अलग से लर्न करने की। आप सिर्फ ये एक इक्वेशन लर्न करोगे, इसमें जो जो कंडीशन है उस हिसाब से वैल्यूज पुट कर दोगे। अब कंडीशन के हिसाब से यहाँ x डैश y डैश z डैश को 0 पुट कर दो, काम हो गया। वैसे ही एक और कंडीशन है, पर्टिकुलर केस है कि अगर हमारी एक्सिस z एक्सिस बन जाती है तो अगर एक्सिस z एक्सिस होगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू l m एंड n? यस, l विल बी 0, m will be 0 and n will be 1, ये हम सबको पता है, isn't it? तो ये 3 वैल्यूज हमें मिल जाएगी इसमें। एंड साथ ही साथ बिकॉज वो z एक्सिस है तो इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये जो फिक्स पॉइंट है x डैश y डैश z डैश ये भी 0 हो जाएगा। तो सोचो कि यहाँ ये इक्वेशन कितना रिड्यूस हो गया, यहाँ पर हमारी l भी चला गया, m भी चला गया, 0 हो गया, n की वैल्यू 1 हो गई, x डैश y डैश z डैश 0 हो जाएगा। तो वी विल गेट दिस रिड्यूस्ड इक्वेशन विच इज दिस, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताना कि अगर मेरी एक्सिस y एक्सिस या फिर x एक्सिस होगी तो इन दैट केस इक्वेशन क्या बनेगा, ये जो इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है वो क्या बनेगा, जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर में एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लेंगे, तो डोंट मिस दैट पर्टिकुलर वीडियो। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो आपको तो पता ही है, लाइक करना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, और कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग।